बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान बानी पीटीआई। इमरान खान ने दोबारा से आर्मी चीफ को एक अलकाब से पुकारा है, वो क्या है इस पर बात करूंगा। और इसके अलावा बात करूंगा बानी पीटीआई इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान की तकरार। मैं अपने पहले पॉइंट से आज के व्लॉग का आगाज़ करता हूं। बानी पीटीआई इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को जंगल का बादशाह करार दे दिया। और उन्होंने क्योंकि आपको पता है ना, बानी पीटीआई इमरान खान साहब से लोग मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद बाहर आते हैं। बाहर आकर ये खबर जो है बैरून मुल्क बैठे इमरान खान साहब के जो सोशल मीडिया को जो लोग चला रहे हैं, जिब्रान इलियास, उन तक भेजी जाती है। और उसके बाद वो इमरान खान साहब के ट्वीट पर जो है ट्वीट कर दी जाती है। तो उनके ट्विटर अकाउंट से फिर एक ट्वीट हुआ है। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर जो है जंगल का बादशाह हैं और इस जंगल के बादशाह ने फैसला किया है कि 10 साल तक जो है रहेंगे। यानी कि 10 साल तक इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी होती रहेगी और ये 10 साल मज़ीद जो है आर्मी चीफ रहेंगे। और उन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ सुबाइयत को हवा दी जा रही है, पख्तूनों के साथ जुल्म किया जा रहा है। अब मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको बता चुका था ना कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब पश्तून कार्ड खेल सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे उधर। एक मैंने आपको अपने कल के व्लॉग में बताया कि सिविल नाफरमानी का इमरान खान साहब ने कहा। यानी कि इमरान खान साहब मुल्क और रियासत और पाकिस्तान की आवाम को जो है तकलीफ में देखना चाहते हैं। मेरा एक ज़ाती तजज़िया है, मुझे लगता है, क्योंकि पहले तो आप मुल्क की फलाह के लिए काम करें। अगर बानी पीटीआई इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि भाई जो बैरून मुल्क लोग बैठे हैं वो पाकिस्तान में मज़ीद पैसा भेजें, मुल्क से कर्जा उतारें, या बानी पीटीआई अपने दौरे हुकूमत में ये काम कर लेते कि मुल्क से कर्जा उतार देते और जो इतना कर्जा लिया गया, क्योंकि ये इन्हीं के दावे थे ना, मेरा दावा नहीं था कि हम कशकोल तोड़ देंगे, 100 दिन में हम जो है कर्जा बाहर फेंक देंगे और हम किसी से आईएमएफ के पास भीख मांगने नहीं जाएंगे। इन्हीं के नारे थे सारे, मेरा नारा नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक एक करके सब पे यू टर्न लिया गया। आईएमएफ के पास भी गए और पहले साल नहीं गए, उसके बाद जब गए तो आईएमएफ ने सख्त शराइत पर जो है इनको जो है कर्जे दिए। तो इमरान खान साहब, मैं तो नहीं समझता कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर बानी पीटीआई इमरान खान साहब खाली कर्ज उतारने की पॉलिसी बनाते थे ना, तो हम कम से कम कहते, मैं कहता कम से कम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता क्योंकि इमरान खान साहब के चाहने वाले बहुत लोग हैं। कम से कम मैं ये कहता कि हाँ, बानी पीटीआई ने चलो कर्ज उतारा नहीं, लेकिन कम से कम कर्ज उतारने की पॉलिसी तो बना देगा। इसमें तमाम हुकूमतें शामिल हैं, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, कि जो भी हुकूमत आती है वो कर्ज लेने की पॉलिसी तो बनाती है, लेकिन कर्ज उतारने की पॉलिसी नहीं बनाती। तो अब इमरान खान साहब एक नया कार्ड, जो हर दफ़ा एक नई बात करते हैं, तो मैंने कहा ना, कल बताया था कि पश्तून कार्ड वो खेलेंगे। उन्होंने कहा सुबाइयत को हवा दी जा रही है, पख्तूनों पर जुल्म किया जा रहा है, और उसके अलावा जो है हमारे जो केपीके के लोग हैं उनका ज़्यादती की जो है इंतहा की गई। यानी कि वो एंड में मैंने कल बताया था ना, सारा तफसील से बताया, तो मेरा कल का व्लॉग देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब की शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात, अडियाला जेल में समाअत हुई जीएचक्यू हमला केस पर जो है, क्योंकि वहीं अदालत लगी थी, तो वहीं 60 लोगों को जो है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और फवाद महमूद और शेख रशीद और समेत 60 लोग तकरीबन जो है वहाँ अडियाला जेल में जो है पेश हुए उस अदालत के सामने। क्योंकि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ नहीं सकते, तो अडियाला जेल में ही इस केस की समाअत होनी थी। अब जब क्योंकि आपको पता है ये सारे लोग वहीं जेल आना था, खान साहब से मुलाकात होनी थी ना, तो जब इमरान खान साहब फवाद महमूद साहब से मिले तो उनसे बड़े गर्मजोशी से मिले, गले मिले और उनको कहा कि तुम मेरे वफादार हो, मेरे साथी हो और तुमने जो है मेरा साथ दिया। उसके बाद वो शेख रशीद से मिले, शेख रशीद से बगलगीर हुए सॉरी, उनसे जो है बड़े गर्मजोशी से मिले शेख रशीद से। उनको पूछा भी कि भाई आपका चिल्ला कैसा जब आपको गिरफ्तार किया गया था, तो शेख रशीद ने कहा मेरे साथ तो बड़ा अच्छा रवैया रखा, मुझे मारपीट नहीं की गई, मतलब जो भी वो उनको समझा सकते थे कि यार मेरे साथ जो है ज़्यादती नहीं की गई मुझे गिरफ्तारी के दौरान। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने फिर उनसे भी गर्मजोशी मिले और कहा कि आप वफादार हैं, मुझे आपकी वफा पर जो है नाज है और आप हमारे साथ थे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, जब शाह महमूद कुरैशी साहब का नंबर आया ना, तो इमरान खान साहब ने उनसे खाली हाथ मिलाया और हाथ मिलाकर जो है आगे चलते बने, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे और वहाँ बड़ी चहल पहल मची हुई थी, जो कोर्ट रिपोर्टर से जो वहाँ जो कवरेज कर रहे थे उनके मुताबिक। तो इमरान खान साहब ने सिर्फ उनसे हाथ मिलाया और हाथ मिलाकर जो है वो आगे हो गए। अच्छा, इसी दौरान इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर के दरमियान भी हुई तलक कलामी। और अलीमा खान ने उनको कहा कि आपको किसने कहा था कि आप 12 लोगों का फिगर दें, और आपने 12 लोगों का फिगर दे दिया और कि 12 लोग सिर्फ मरे हैं, इससे पीटीआई को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो सच है मैं तो वही बात करूंगा, जितना फिगर मेरे पास है मैं वही बताऊंगा कि 12 लोग खाली हमारे जो एहतजाज के दौरान जो फायरिंग हुई उसमें 12 लोग हमारे खाली मारे गए। तो उस पर अलीमा खान ने उनसे गुस्से में कहा कि जब आप 12 लोगों की बात करें, आपने भी तो 5000 लोगों का दावा किया कि 5000 लोग जो है मिसिंग हैं, तो वो कहाँ से हैं फिर, मतलब वही आपस की लड़ाई ना।
तो उसमें फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरे पास जो फिगर आया ये भी एक फिगर आया जो डिस्ट्रिक्ट से, केपीके से, दीगर इलाकों से मेरे पास फिगर जो आया 5000 लोगों का, तो मैंने वही फिगर दिया। तो उनके बाद जो है इनकी जो है अच्छी खासी तलब कलामी हुई, जिसमें जो है अलीमा खान ने जो है अच्छा खासा बैरिस्टर गौहर के जो है लत्थे लिए। तो उस पर सलमान अकरम राजा भी थे, तो सलमान अकरम राजा भी आए, उन्होंने भी फिर अलीमा खान को कहा कि आपने भी तो एक इंटरव्यू दिया है और आपने इंटरव्यू करके में जो है एक ऑस्ट्रेलियन चैनल को आपने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें आपने 3 लोगों के नाम लिए, आपको भी ये काम नहीं करना चाहिए था। अलीमा खान ने ऑस्ट्रेलिया के चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में जो है खूनरेजी हुई और जुल्म जबर किया गया, लाशें बिछा दी गई और बड़ी खूनरेजी हुई। तो अब उस चैनल के जो एंकर थे उन्होंने सबूत भी मांगे, उन्होंने सबूत तो नहीं है लेकिन आप सोशल मीडिया से तमाम चीज़ें ले लें। तो उस पर जो है सलमान अकरम राजा ने उनको भी कहा, जिसमें अलीमा खान ने उस चैनल को 3 नाम भी दिए, जिसमें वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी और एक अहम शख्सियत का नाम लिया कि ये 3 लोग जो है इसके ज़िम्मेदार हैं। तो उस पर उन्होंने अलीमा खान को भी कहा कि आपको भी ये काम नहीं करना चाहिए था, आपने ये काम क्यों किया। तो बहरहाल ये तलब कलामी हुई और ये सारी चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो है बुशरा बीबी और अलीमा खान से जो मैं बताता हूँ ना कि परेशान हैं, तो ये उन तमाम चीज़ों के जो है सबूत हैं कि ये सारे एक दूसरे के ऊपर जो है चढ़े जा रहे हैं। तो सुलेमान अकरम राजा और फिर बैरिस्टर गौहर चुप कर गए, उन्होंने कहा कि भाई ज़ाहिर-सी खान साहब की बहन है। तो उसके बाद खान साहब ने भी उसी वक़्त जो है बता दिया कि जो अलीमा खान कह रही है वो सच है, आपने इसी बयानिए को लेकर चलना है। यानी कि आप देखें एक तरफ उनका जो जिसको खुद चेयरमैन बनाया बैरिस्टर गौहर, वो कह रहा है कि 12 लोग मरे और खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, जो अलीमा खान कह रही है वो लेकर चलो। तो ये तो अपने लोगों का इनका अपना तज़ाद है और जो समझने वाले लोगों के लिए खाली ये बात है कि जो इनको फ़ॉलो करते हैं, जो समझते हैं, अब उनको क्या कह सकता हूँ, वो अपने समझ के मुताबिक जो है जो भी फ़ैसला करें, क्योंकि हमारा काम खबर देना है और आपने अपनी समझ से इसको लेके चलना है कि आपने इसको क्या समझना है कि आया ये मुल्क के मुखलिस हैं या ये मुल्क का जो है बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। तो मैं बात कर रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब की कि शाह महमूद कुरैशी साहब से बानी पीटीआई जो है इमरान खान साहब क्यों नहीं मिले? और ज़ैन कुरैशी के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से शक किया जा रहा था ना कि उन्होंने जो है हुकूमत को वोट दिए 26वीं आईनी तरमीम पे। शायद लगता है कि इमरान खान साहब ने जो है शायद इसीलिए वो शिकवा, वो नाराज़गी शाह महमूद कुरैशी साहब से उन्होंने बात भी नहीं की, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इससे पहले क्यों आपको पता है कोट लखपत जेल में उन्होंने कहा कि हमसे तो कोई मिलने भी नहीं आता, ये हो गए यास्मीन राशिद हो गए, जास चौधरी हो गए। बोले हम लोगों से तो कोई मिलने भी नहीं आता, हमसे ही मिलने आए। बल्कि इन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार भी किया था कि अगर मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए तो मैं उनको मफ़ाहिमत की तरफ लेके आऊँगा, मुज़ाकरात की तरफ लेके आऊँगा और मैं उनका माइंड बनाने की कोशिश करूँगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट से जो है मुज़ाकरात करें, उनको मशवरे दूँगा, शायद उनको सही मशवरे नहीं दिया है। लेकिन इस तरह का अमल जो है वो आपके सामने और कि उन्होंने तो शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात ही नहीं की थी, वो हाथ मिला के आगे चलते बने। तो शायद हो सकता है, जैसा मैंने पहले अपने शायद 1 महीने पुराने व्लॉग में कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब शायद इमरान खान साहब से साइड पकड़ें, क्योंकि कि पंजाब असेंबली में तकरीबन 16 अरकान ऐसे हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं और यही तवक्को या यही जो खबर है कि उनकी पुष्पनाई जो शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं, शायद ये खबर भी इमरान खान साहब तक पहुंची हो कि पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है पीटीआई का और उनकी पुष्पनाई जो है शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं। हो सकता है ये वजह भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब जो इमरान खान साहब से मिलने की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे, उनको जो है बिल्कुल साइड पर कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान थे शेख वक्कास अकरम, उनकी भी कर दी गई है छुट्टी और फवाद चौधरी, जिनको इमरान खान साहब ने बड़ा सराहा, उनको और अलीमा खान को साइड पे लेके गए, कुछ बातें की हैं उन्होंने और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब फवाद चौधरी साहब जो है, फवाद चौधरी साहब जो भी जो है नैरेटिव देंगे या जो भी बयानियाँ देंगे, उसको सोशल मीडिया पर आगे लेकर जो है चला जाएगा। अब शेख वकास अकरम साहब की छुट्टी है, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर से भी जो है इख्तियारात लेकर जो है उमर अय्यूब साहब को दे दिए गए हैं और उमर अय्यूब साहब अब जो है ज़्यादातर फैसले करेंगे और बैरिस्टर गौहर जो उनके चेयरमैन थे, उनको भी साइड कर दिया गया, शेख वकास अकरम को भी साइड कर दिया गया, फवाद चौधरी और उमर अय्यूब साहब जो है इस सारे मामलात को देखेंगे, क्योंकि पार्टी पे इस वक्त गिरफ्त है बुशरा बीबी और अलीमा खान की और इन 2 औरतों से जो है तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग ही परेशान हैं। अलीमा खान से बैरिस्टर गौहर परेशान है, तो दूसरी तरफ बुशरा बीबी से जो है अलीमीन गंडापुर साहब जो है परेशान हैं। तो लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर इन 2 औरतों के हाथ में है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुझे तो आगे हाल बहुत बुरा नज़र आ रहा है। ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें जिसके बाद मैं हाज़िर हूँ इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नए तजदीद फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।